वेलकम टू संस्कृति यूट्यूब चैनल। आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। तो इंडिया एंड यूके के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में एक और पॉइंट जुड़ने जा रहा है। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने पीएम नरेंद्र मोदी का जो 26 जनवरी को जो इनविटेशन भेजा था वो एक्सेप्ट कर दिया है। ठीक है। और दूसरा ये भी हो रहा है कि उनका जो प्लान है वो G7 को ट्रांसफॉर्म करना है D10 में, वो भी प्लान है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एक्चुअली ये है क्या। तो आपने पहले देखा होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और अभी अभी रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को एज अ चीफ गेस्ट जो रिपब्लिक डे के ऊपर जो भी प्रोग्राम होने वाला था वहाँ पे चीफ गेस्ट के लिए बोरिस जॉनसन को इनविटेशन भेजा था। और यहाँ पे द गार्डियन का जो है न्यूज़ है, यहाँ पे ये द गार्डियन जो ब्रिटिश की जो मीडिया है, अखबार मीडिया है। ठीक है। उन्होंने छापा है कि बोरिस जॉनसन टू विजिट इंडिया इन जनवरी इन बिड टू ट्रांसफॉर्म G7। और यहाँ पे और भी लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर्स ट्रिप पार्ट ऑफ प्लान टू वाइडन G7 इनटू ब्रॉडर ग्रुपिंग ऑफ डेमोक्रेसीज टू चैलेंज चाइना। ठीक है। यानी कि वो जो G7 है उसको ब्रॉडर करने जा रहे हैं और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जितने भी डेमोक्रेटिक लार्ज डेमोक्रेसी कंट्री है उनको अंदर ऐड करने वाले हैं, उसको अंदर ऐड करने वाले, यानी कि D10 बनाने का उनका प्लान है। यानी कि जो भी 10 कंट्री है लार्ज डेमोक्रेसी वाली वो। ठीक है। तो देखते हैं हम आगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि एक्चुअली यूके है कहाँ पे वर्ल्ड के मैप में। ठीक है। तो ये रहा यूके, यहाँ पे ये रहा यहाँ पे यूके। ठीक है। और उनका उसका जो कैपिटल है वो है लंदन। ठीक है। इसका जो कैपिटल है वो है लंदन। ठीक है। और करेंसी वो है पाउंड स्टर्लिंग। राइट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम का भी एक न्यूज़ है कि यूके पीएम जॉनसन एक्सेप्ट्स पीएम मोदीज इनवाइट, विल बी रिपब्लिक डे परेड चीफ गेस्ट। राइट। और क्या कहा है, तो बोरिस जॉनसन ने ये कहा है एज अ की प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। राइट। इंडिया इज एन इंक्रीजिंगली indispensable partner for the UK as we work to boost job and growth, confront said a threat to our security। यहाँ पे सिक्योरिटी की बात की है तो सबको पता चल ही गया होगा कि उनका जो टारगेट है वो कौन है। ठीक है। एंड प्रोटेक्ट अवर प्लानट। राइट। बार बार इंडो पैसिफिक का यहाँ पे वो नाम दे रहे हैं। ठीक है। और जो इंडिया को है वो एज ए स्ट्रॉन्ग उनका पार्टनर बता रहे वो। ठीक है। और डाउनिंग स्ट्रीट ने भी क्या बोला, डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो एक्चुअली जो पीएम जो होते हैं, ब्रिटिश के पीएम जो होते हैं उनका रेसिडेंस होता है, उनका क्या होता है, रेसिडेंस होता है। ठीक है। वहाँ पे 8 डाउनिंग स्ट्रीट है, 9 डाउनिंग स्ट्रीट है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। ठीक है। तो ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो है वो पीएम का रेसिडेंस है। ठीक है। तो वहाँ पे उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा पे यहाँ पे क्या कहा है, तो विजिट विल बी द प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट मेजर बायलिटरल विजिट सिंस टेकिंग ऑफिस। जब से बोरिस जॉनसन आए हैं उसके बाद से ये पहला मेजर बायलेटरल यानी कि दो कंट्री के बीच का पहला ये दौरा है ये। ठीक है। एंड द फर्स्ट सिंस द यूकेस डिपार्चर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन के निकलने के बाद का ये फर्स्ट है ये। ठीक है। तो एंड अंडरलाइन हिज कमिटमेंट टू सेट अप यूकेस एंगेजमेंट विथ इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पे भी इंडो पैसिफिक रीजन का बार बार ये दो दोहरा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि पहले एशिया पैसिफिक बोला जाता था। ठीक है। पहले एशिया पैसिफिक बोला जाता था, अभी इंडो पैसिफिक का नाम बार बार ये लगा रहे हो। और बाकी यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मनी एंड इटली भी ये पहले भी इंडिया के साथ ये पार्टनरशिप बनाने का ट्राई कर रहे हैं इंडो पैसिफिक का। ठीक है। और क्या कहा है, बोरिस जॉनसन इज टू विजिट इंडिया नेक्स्ट मंथ एज अ पार्ट ऑफ अ प्लान टू ट्रांसफॉर्म G7 to group of leading industrialized nation into broader grouping of 10 लीडिंग डेमोक्रेसी। यानी कि जितने भी 10 लीडिंग डेमोक्रेसी है उनको उनको ऐड करने जा रहे हैं G7 में। उनका वो प्लान है, अभी एस्टेब्लिश नहीं हो लेकिन उनका वो प्लान है कि वो G7 को D10 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे और भी लिखा है अब चैलेंजिंग चाइना। तो सबको पता है कि चाइना जो है वो
बार बार एशियन कंट्रीज़ को और अदर कंट्रीज़ को थ्रेटन करता है, ठीक है, लोन लेके, और उसके बाद वो बाद में वो लीज पे कई डॉग्स ले लेते हैं, कई जगह पे जगह ले लेते हैं लीज पे, ठीक है। तो बार बार उनको थ्रेटन करने, उनको चैलेंज करने के लिए यहाँ पे बोरिस जॉनसन ने ये प्लान बनाया, ठीक है। दूसरा क्या बोला है कि डाउनिंग स्ट्रीट ऑल्सो सेड दैट जॉनसन हैड रिटर्न टू प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉट ओनली टू एक्सेप्ट हिज इनविटेशन but also to invite India to attend UK's G7 summit as one of the three guests। अकेला इंडिया को नहीं बुलाया है यहाँ पे साउथ कोरिया एंड साथ में ऑस्ट्रेलिया, यानी कि तीन कंट्री, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, ये तीनों कंट्री को बुला के 7+3 यानी कि पूरा D10 का ग्रुप बनाने जा रहे हो, उनका वो प्लान है, ठीक है। तो विथ फोकस ऑन हिज डिक्लेयर्ड एम्बिशन टू वर्क विथ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी, एक ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी टू एडवांस सेड इंटरेस्ट्स एंड टैकल कॉमन चैलेंजेस। और इंडिया के बारे में उन्होंने ये वर्ड बोला है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे कि जो भी वैक्सीन है, ठीक है, वो 50% वैक्सीन जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर करता है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। और 11 मिलियन फेस मास्क एंड 3 मिलियन पैकेट्स ऑफ पैरासीटामोल फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग पैंडमिक। सो ये वो बोल रहा है कि ये जो फेस मास्क एंड पैरासीटामोल के पैकेजेस है वो पैंडमिक के दौरान भेजे गए थे, और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ वाइटल सप्लाई चेन ओपन, ठीक है। तो ये बोला है, और साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को वो प्लान कर रहे हैं कि वो 7 के अंदर, यानी कि G7 के अंदर ऐड कर दे वो, ठीक है। तो बेसिकली G7 है क्या वो देख लेते हैं। तो G7 एक्चुअली 7 कंट्री का नेशन था, जो 73-74 में वो एस्टेब्लिश हुआ था, 1973-1974 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जितनी भी जीडीपी, लार्जेस्ट जीडीपी वाली जो कंट्री है वो इकट्ठा होकर ये ग्रुप बनाया था। यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस एंड कनाडा, ये 7 कंट्री है, ठीक है। अभी ये 7 कंट्री है, पहले ये 8 थी, रशिया भी था इसमें शामिल था, बट वो 2040 में वो उनको निकाला गया था, ठीक है। उसके बाद ये हो गया था G7 कंट्री हो गया था, ठीक है। और उसका जो फर्स्ट समिट हुआ था वो फ्रांस में 1975 में हुआ था, और लास्ट समिट होने वाला था यूएस में, बट कोरोना पेंडेमिक की वजह से वो नहीं हो पाया था, और उसकी वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो वर्ल्ड वाइड वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये समिट हुआ था, ठीक है। तो और भी है कि हाँ, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे, प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है, उन्होंने भी ये G7 को कन्वर्ट करने के बोला था। उसमें उन्होंने रशिया को भी ऐड किया था, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, इन चारों को बोला था ऐड करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, ठीक है। अभी देखते हैं कि जो बाइडन जब आएंगे उनका क्या व्यू रहेगा इसके ऊपर, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई कुछ प्रॉब्लम होगा खासकर इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंट्री है सभी इंडिया की फ्रेंडली पार्टनर ही है, राइट। तो आई थिंक इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो ये G7 के अंदर शायद ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस, और जो बाइडन साहब ने भी ये बोला है उनके अलाइज के साथ कि चाइना को वो शायद वो थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट इंडिया को जो फ्रांस में अभी लेटेस्ट में 2019 में समिट हुआ था फ्रांस में, बियारिट्ज में, वहाँ पे भी इमैनुअल मैक्रोन ने वहाँ पे उनको इनवाइट किया था, और यहाँ पे भी ब्रिटेन में भी इनको इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो। तो आपको क्या लगता है वो कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो खुश रहिए, ठीक है।